नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में एक युवक की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान बेहद ही व्यापक और असरदार रहा। यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बीरमपुर में एक लड़के की हत्या हुई उसका असर व्यापक होने वाला है। हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को कुछ लोग आग में झोंक देना चाहते हैं, इस शांत प्रदेश को अशांत कर देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन कहां चूक रही है। क्यों हत्या हो रही है, क्यों झंडा लगाने के नाम पर विवाद हो रहे हैं, क्यों धर्मांतरण को लेकर इतना विवाद है, यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस तरह के मामले से किसी की राजनीति सदती है तो इस तरह के मामले को हवा दी जाती है। बीरनपुर में क्या कुछ हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। 11 मुसलमान लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामूली बात को लेकर हुई विवाद जब सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है तो उसका असर व्यापक होता है, और यही हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद को विफल करने की तमाम तैयारी की थी, यहां तक कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन नहीं किया था। उसके बाद भी राजधानी सहित पूरे प्रदेश में बंद की जो खबर आ रही है वह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भूपेश सरकार सत्ता में वापसी के लिए कई तरह के जतन किए हैं। बेरोजगारी भत्ता भी युवाओं को दे रहे हैं, तो किसानों का 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा नरवा गरवा घुरवा बारी समेत कई सारी योजनाएं हैं। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की फेहरिस्त है। इस सब के बाद भी यदि बंद का इतना व्यापक असर है तो आप जान लीजिए कि नफरत का जो खेल झूठ और अफवाह के रास्ते बनाया गया है वह लोगों के दिलो दिमाग में है, और कांग्रेस के लिए यह राह आसान नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कल भी इस बंद को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी थी, आलोचना की थी। बेमेतरा की घटना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। स्थिति को नियंत्रण में किया जा चुका है, पुलिस और प्रशासन वहां पे मुस्तैद है। यह दुर्भाग्यजनक है कि लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के राजनीतिक दल और संगठन इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश में है, सांप्रदायिकता की आग को भड़काने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस अवसर पे स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इस दुर्भाग्यजनक घटना को भुनाने की कोशिश में छत्तीसगढ़ बंद जैसे आह्वान कर रहे हैं। यह इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। घटना दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद था। निश्चित तौर पे जिस स्थिति में पहुंची वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, लेकिन सभी पक्षों को बड़ी समझदारी पूर्वक इस घटना से निपटना चाहिए। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके बाद भी यदि बंद का ऐसा असर है तो यकीन मानिए कि कांग्रेस के लिए यह बेहद ही चुनौतीपूर्ण और आने वाले दिनों में खंदक की लड़ाई। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि भूपेश राज में जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है वह भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा और कांग्रेस के संतुष्टिकरण की पोल पूरी जनता के सामने खोलेंगे होगी। दरअसल शहरी क्षेत्रों में पहले ही कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में कमजोर रही है और इन परिस्थितियों के चलते कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों के भरोसे
चुनाव जीतती रही है, लेकिन 15 साल के रमन राज में जो कुछ छत्तीसगढ़ ने देखा था, भ्रष्टाचार के नए आयाम रमन सरकार में गढ़े गए थे। उसके बाद किसानों की अनदेखी सबसे बड़ा मुद्दा था। शराबबंदी भी जबरदस्त रूप से कांग्रेस के पक्ष में माहौल को खड़ा कर दिया था और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट पर समेट ली थी। इस 15 सीट की वजह से भाजपा अब तक उबर नहीं पाई थी, वह कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई थी, भूपेश सरकार को ठीक से नहीं घेर पाई थी। लेकिन इस बेमेतरा की घटना ने, उसके पहले कवर्धा की घटना ने, नारायणपुर की घटना ने शायद एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े लोगों को मौका दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति में माहिर है और वह जानती है कि झूठ, अफवाह और नफरत के रास्ते सत्ता आसानी से मिल सकती है। और जिस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में क्या इसी तरह के माहौल से छत्तीसगढ़ को गुजरना पड़ेगा। सांप्रदायिकता की एक नई तरह का खेल इस प्रदेश में खेला जाएगा, देखना होगा। धन्यवाद।